हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग भूगोल से संबंधित तथ्यों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 82 डिग्री 36 मिनट 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सीमा का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 2 और 4 इसका सही है। आंसर आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पहला गलत हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री और 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। कथन 3 गलत है। यहाँ पर भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए 82 डिग्री 30 मिनट के पूर्वी देशांतर के भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कथन 2 और 4 सही है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है साथी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से स्थान पर है, तो आप बताएंगे 7वां। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% है। ठीक है, ध्यान देना, 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% विश्व की जनसंख्या का यह हिस्सा है। ठीक है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,932 हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। कितनी है, ध्यान दीजिएगा। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग मीटर है, वर्ग किमी है। इसके मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार इतना, अभी ऊपर भी हमने सेम चीज़ डिस्कस किया। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। 26 जनवरी 2020 में भारत में कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में बात करें तो बताइए, कमेंट करके सभी साथी बताइए कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं इसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत। ठीक है, कुल कितने राज्य। ठीक है साथी, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताएंगे कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। नवीनतम की बात जब कर लेते हैं तो वहीं दादर और नगर हवेली, दमन दीव, अभी लद्दाख और इसको भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है, अभी इसमें से ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं। ठीक है, किस राज्य में होता है, कमेंट करके बताइए किस राज्य में सर्वप्रथम होता है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सूर्योदय देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें साथी, आगे हम बात करते हैं। बाकी इसका भारत 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला, अभी तो ये पहला हो गया है, ये पहला देश हो चुका है। तो ये भी एक गलत है, पुराना है थोड़ा सा क्वेश्चन, इस वजह से प्रीवियस ईयर जैसा रहता है वैसे ही रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें, भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक। अभी जस्ट बताया मैंने, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांशों पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, आगे बात करें, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है? हाँ, राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर के गुजरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो आप बताएंगे जैसलमेर। 70 डिग्री देशांतरी रेखा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? बीचों बीच से गुजरती है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से बीचों बीच जितने हैं, जैसे बिहार, इसमें से होकर बिहार से होकर के गुजरती है झारखंड, एक्चुअली झारखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, कुल 8 राज्य हैं जहाँ से ये रेखा होकर के गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये इसका बी ही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप बताएंगे गुजरात से होकर के गुजरती है, और आपका छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आपका गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर यहाँ पर, इसमें ये कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। जो राजधानियाँ हैं जो कर्क रेखा के नज़दीक हैं, उससे रिलेटेड पेपर में प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, हमेशा पेपर में प्रश्न बनते रहते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो आप बताएंगे कोलकाता निकट है। कोलकाता 22 डिग्री पर है वैसे। ठीक है, चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आप बताएंगे डी, 23 डिग्री 30 मिनट बराबर भागों में बांटता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के गुजरती है ये? तो 8 कर्क रेखा इसमें से गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तीनों से। झारखंड से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारत का एक राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसमें से डी, झारखंड। आगे बढ़े हम सभी। तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपका मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा साथी। इसके बाद हम बात करें आगे, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में। जून में दिल्ली में अधिक होगी। साउथ है ये भी साउथ है, ये थोड़ा सा आपका ईस्टर्न पड़ जा रहा है। ठीक है, वेस्टर्न पड़ जा रहा है। तो सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण में स्थित सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने वाले दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः इन अवधि में अधिकतम होगी। ठीक है, इसके बाद कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो आप बताएंगे जबलपुर। रांची क्या है? कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आगे हम बात करें, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो आप बताएंगे 2 घंटा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 मिनट, ठीक है,
74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश के देशांतरी विस्तार से 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए अब इसके आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है, गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में, सही है। ठीक है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आपका अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर होगी वो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर होगा। इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। अभी चूँकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो बस सिर्फ हमारे आँख के सामने से क्वेश्चन गुजरना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम वही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से किस नगर को होकर के गुजरती है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इलाहाबाद पर वर्तमान प्रयागराज से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो आप बताएंगे 82 डिग्री 30 मिनट। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग के स्थानीय समय क्या होगा? तो आप इसको निकाल लेंगे कैलकुलेशन में 10:38। ठीक है, भारत मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद से लिया जाता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30 दोपहर का। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय पर का अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा प्लस। ठीक है, भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से? महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय याम्योत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, कहाँ से? यूपी, ठीक है, MP, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चा, चलिए आगे हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर के पर स्थित है? तो बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बड़ा अच्छा सा, ये आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप और बड़ा निकोबार द्वीप में है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार। ठीक है, बड़ा निकोबार। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका बड़े निकोबार में है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत के राज्यों निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है आपका 68 डिग्री 7 मिनट।
भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ बिंदु 23.713 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर पर गुहार मोती यानी गुजरात में जो स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर है? लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तीनों ही बातें सही है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, देखो ये मैप है, इसका देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? तो आप बताएंगे मेघालय। मेघालय का भूटान देश से वो सीमा नहीं मिलता, ठीक है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, कौन कौन से? आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का है, राज्य स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, ठीक है। ये राज्य भूटान के साथ सीमा साझा। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो आप बताएंगे बिहार। ये सारे बांटते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप बताएंगे मणिपुर। जो बहुत पुराने प्रश्न हैं उसको नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश की अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड। बांग्लादेश से नागालैंड की सीमा नहीं लगती, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। याद रखिएगा, इसको मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये भूलता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, ठीक है। नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर, जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। भारत पाकिस्तान की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा के द्वारा किया गया। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? असम। असम राज्य की सीमा से म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, ये नहीं है लिखा हुआ है। राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो आप बताएंगे पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है और गुजरात बनाता है। डूरंड लाइन किस भारत अफगानिस्तान, ठीक है।
चलो ध्यान देना, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है अध्यारोपित सीमा का। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य के युग्म हैं सिक्किम, बिहार। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है। भारत और चीन, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलद मरुमध्य के माध्यम से। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यहाँ पर त्रिपुरा राज्य का उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, अतः इसे तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में देखा जाता है। अब तीन देशों से पूछा जाएगा तो सिक्किम बोल देंगे, ठीक है। चलिए, भारत की अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ये है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, बी, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। अभी कुछ देर